Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 2 in Science of Standard 8th, Microorganism. Students, in our previous class, we were discussing agricultural uses. Today, we will continue this topic. In this topic, today, we will discuss nitrogen cycle. So, let's start. When the plant and animal dies, मीन्स जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं द नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन देयर बॉडी आर डिकम्पोज्ड एंड रिटर्न टू द सोइल। जो उनकी बॉडी में नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं एंड रिटर्न टू द सोइल और मिट्टी में मिल जाते हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और इनमें से कुछ कंपाउंड्स प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वाइल सम आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन and return to the atmosphere by the certain bacteria present in the soil। जिसमें कि कुछ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड रिटर्न टू द एटमोसफेयर, और एटमोसफेयर में मिल जाते हैं बाय सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल, जो उसमें निश्चित कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उसके थ्रू द साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमोसफेयर सोइल एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन की साइक्लिंग बिटवीन द एटमोसफेयर सोइल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स एटमोसफेयर सोइल और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो नाइट्रोजन की साइकिल होती है, साइक्लिंग होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसे नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। प्रकृति में नाइट्रोजन या तो लाइटनिंग के दौरान या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी से फिक्स्ड की जाती है। अब कुछ प्लांट्स जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स, पी प्लांट और सोयाबीन प्लांट्स जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम पाया जाता है वो उनकी रूट नोडल्स में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज टेकन अप बाय द प्लांट के थ्रू वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ले लिया जाता है एंड स्टोर इन देयर टिश्यूज़, और उसके बाद उसे टिश्यूज़ में स्टोर कर लिया जाता है। और यही नाइट्रोजन जो स्टोर की जाती है लेग्यूमिनस प्लांट को से हेर्बिवोर्स को पास होती है, देन कार्निवोर्स को। आफ्टर दैट जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, आफ्टर दैट नाइट्रोजन कंपाउंड जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और कुछ मिट्टी में रिटर्न हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। मीन्स कुछ तो मिट्टी में मिल जाते हैं और कुछ प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और कुछ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाते हैं कुछ निश्चित बैक्टीरिया के थ्रू जो मिट्टी में प्रेजेंट होता है। यही साइक्लिंग मीन्स नाइट्रोजन की यही साइक्लिंग बिटवीन द एटमॉस्फेयर सोइल एंड ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। लेट्स रिमाइंड, नाइट्रोजन साइकिल इज अ नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस। नाइट्रोजन साइकिल एक प्राकृतिक साइक्लिक प्रोसेस है इन विच द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंटर द सोइल, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सोइल में एंटर करती है एंड बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद किसी जीव का पार्ट बन जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन जाती है बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिटर्न होने से पहले। मीन्स अभी हमने जैसे डिस्कस किया, पहले जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनमें कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है जो उनकी रूट नोडल्स में होता है, उसके थ्रू फिर वो बैक्टीरिया प्लांट्स के थ्रू ले लिया जाता है। प्लांट के थ्रू लेने के बाद वो उनकी टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है, और वो स्टोर नाइट्रोजन लेग्यूमिनस प्लांट में जो उनके टिश्यूज़ में स्टोर नाइट्रोजन है वो हार्बिवोर्स और कार्निवोर्स को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मीन्स पहले शाकाहारी देन मांसाहारी। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, और कुछ कंपाउंड प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और कुछ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। किसके थ्रू? बाय सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल। जो बैक्टीरिया सोइल में प्रेजेंट होता है उसके थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, और यही साइक्लिक बिटवीन द एटमॉस्फेयर सोइल एंड ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल कैसे डिफाइन करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे पहले सोइल में एंटर करती है और फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बनती है बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिटर्न होने से पहले।
So student, it is the nitrogen cycle. Now we will discuss environmental use. मीन्स एनवायरमेंटल यूज़ नाइट्रोजन साइकिल के क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे. माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट on the bodies of dead plants and animals and convert them into simple substance. मीन्स कुछ माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ डेड प्लांट, ये किसी डेड प्लांट की बॉडी पर एक्ट करती है या एनिमल की बॉडी पर एक्ट करती है एंड मीन्स क्रिया करती है एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और उन्हें सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है. दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यही सब्सटेंसेस दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ले लिए जाते हैं, यूज़ कर लिए जाते हैं. रिमूवल ऑफ डेड बॉडीज बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स कीप आवर प्लैनेट क्लीन. डेड बॉडीज़ का रिमूव कर देना माइक्रोब्स की क्रिया से हमारी जो प्लैनेट है, हमारी अर्थ प्लैनेट को स्वच्छ बनाए रखता है. बैक्टीरिया आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया का यूज़ सीवेज ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, जैसे ड्रेन वगैरह को साफ़ करने में. वेयर दे हेल्प इन डिके ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ वे जो सड़े गले पदार्थ है उन्हें डिके करने में, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. लेट्स रिमाइंड अगेन एनवायरमेंटल यूज़. कुछ माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी पर एक्ट करते हैं और उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. ये सब्सटेंसेस किन्हीं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ले लिए जाते हैं. रिमूवल ऑफ डेड बॉडीज़ बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, मीन्स माइक्रोब्स के एक्शन से डेड बॉडीज़ को रिमूव करना, डिकम्पोज करना हमारे प्लैनेट को साफ बनाए रखता है. कुछ बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि वो जो सीवेज ट्रीटमेंट में कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर होते हैं उन्हें डिके करने में, उन्हें गलाने में हेल्प करता है. नाउ वी विल डिस्कस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स अभी तक हमने डिस्कस किया यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज. मीन्स हार्मफुल इफेक्ट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज कोजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में डिसीज़ का होना. नेक्स्ट इज फूड स्पॉइलेज, भोजन का खराब हो जाना, फूड का खराब हो जाना. वी विल डिस्कस ईच ऑफ दैम इन डिटेल, हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microorganisms that cause disease in human beings, animals and plants are called pathogens. वो सूक्ष्म जीव जो ह्यूमन्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिसीज़ क्रिएट करते हैं, डिसीज़ कोज करते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं. लेट अस लुक एट द सम डिसीज़ कोज बाय पैथोजन. आओ कुछ डिसीज़ पैथोजन के थ्रू जो ह्यूमन बींग्स में होती है, एनिमल्स में होती है और प्लांट्स में होती है डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीज कोजिंग इन ह्यूमन बींग्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स में. पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फूड. पैथोजेंस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू एंटर कर जाते हैं. डर्टी वाटर एंड अनक्लीन और स्पॉइलेज फूड कंटेन मैनी पैथोजेंस. गंदे पानी में या अस्वच्छ या खराब हुए भोजन में काफ़ी पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं. व्हेन अ हेल्दी पर्सन कंज्यूम अनक्लीन वाटर और स्पॉइलेज फूड, जब कोई हेल्दी पर्सन अस्वच्छ पानी मीन्स गंदा पानी या फिर खराब भोजन खा लेता है, स्पॉइल्ड फूड जो खराब हुआ भोजन खा लेता है, द पैथोजेंस एंटर द बॉडी एंड कोज डिसीज. पैथोजेंस उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और डिसीज कोज करते हैं. पैथोजेंस कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी वन. पैथोजेंस किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी फैल सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, स्नीज, मीन्स जब कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से मीन्स खांसी जुकाम से, छींक से इन्फेक्ट होता है, पैथोजेंस आर रिलीज इनटू द एयर. तो जो पैथोजेंस है, डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स है, वो एयर में रिलीज हो जाते हैं. किसके थ्रू? छींकने के थ्रू. मीन्स जब कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से सफरिंग कर रहा होता है एंड ही स्नीज, और जब वो छींकता है, पैथोजेंस आर रिलीज्ड इनटू द एयर. दीज पैथोजेंस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग, और यही पैथोजेंस
किसी हेल्थी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं जब वो सांस लेता है, एंड ही और सी मे ऑल्सो गेट कॉमन कोल्ड, और उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास.